वृश्चिक राशि वालों, जिंदगी आंधी की तरह आती है, जिंदगी आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है। मगर वो तूफान में जो खड़ा हुआ इंसान धैर्य से खड़ा रहता है, अपने पथ पर टिका रहता है, इस आंधी तूफान के झर्राटों से लड़ता है, वही जिंदगी का असली योद्धा होता है। वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, उनका जो कर्म भूमि का स्वामी है, जो लगन का स्वामी है, वो मंगल होता है। मंगल सेना, फौज, मिलिट्री, आर्मी चीफ और भूमि का बेटा है। ये लोग जिंदगी में कर्म को पूजा मानते हैं, धर्म भी इनके लिए सर्वोपरि है, मगर ये धर्म को भी अपना कर्म पूजते हैं। आज मैं बात करूंगा कि 26 मई सन 2026 से 26 मई सन 2026 से और 26 अक्टूबर सन 2026 तक का समय आपके जीवन में कैसा रहने वाला है। क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके जो सपने हैं वो अभी अधूरे हैं। जो आपने 2026 में जो काम किए थे वो अभी पूरे नहीं हुए और आप अब ये सोच रहे हैं कि आने वाला कौन सा ऐसा टाइम पीरियड रहेगा जो मेरे जो अधूरे कार्य हैं, चाहे वो नौकरी को लेकर है, व्यापार को लेकर है, सेहत को लेकर है, कोई आप ठेकेदारी का काम करते हैं, सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वो कैसे होंगी। क्योंकि इंसान के ये सबसे अहम मुद्दे हैं, इनके ऊपर वो चलता है। सेहत है वो भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखिए, ये जो जनवरी से और अप्रैल तक का समय है, ये आप ही की राशि का नहीं, बहुत राशियों का उतार चढ़ाव करता हुआ गया है। उसका कारण है कि राहु एक ऐसा असुर प्लैनेट है जो जिस ग्रह के संग युति बनाता है उस ग्रह को ग्रहण लगा देता है, उसकी शुभता को खत्म करके अशुभ ग्रह बना देता है। ऐसा ही कुछ राहु देव ने पिछले 4 माह से भूचाल मचा रखा था। उसके कारण आपको दुख कष्ट झेलना पड़ा, आपका स्वास्थ्य खराब रहा, परिवार में लड़ाई झगड़े, नौकरी का छूट जाना, व्यापार में मंदी गति का होना, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां, कलेश आपको झेलने पड़े। मगर 26 मई सन 2026 से अब क्या होगा। देखिए, ग्रह गोचर बदल रहे हैं, राहु स्वतंत्र हो गए, केतु देव भी स्वतंत्र हो गए और शनि ने भी मंगल शनि की युति को तोड़ के अब शनि भी स्वतंत्र हो गए और आपकी लगन का स्वामी जो मंगल है वो भी स्वतंत्र हो गए। अब होगा क्या। देखिए, हम यहाँ बात करते हैं जो सबसे बड़ा ग्रहों का ग्रह है और ग्रहों की भी चर्चा करूंगा मैं, मगर आपके जीवन में जो भाग्य को बल देगा, जो आपके अधूरे सपनों को पूरा करेगा, जो आपके जीवन में बेहद तरक्की लेके आएगा, वो आपके लगन का जो है मित्र है गुरु। गुरु सबसे बड़ा ग्रह है, वो अपना अब बहुत बड़ा जो है रूप दिखाएंगे और आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की करेंगे। देखिए, जब जब कोई शुभ ग्रह 6ठे, 8वें और 12वें घर में बैठता है, लगन कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें घर में बैठता है, तो वो क्या होता है, उसकी जो पावर है वो कमजोर हो जाती है, धीमी हो जाती है। उसकी जो शक्तियां हैं जो फल देने योग्य होती हैं वो फलों में कमी करती है। ऐसा ही देवगुरु बृहस्पति ने पिछले 13 माह से आपके जीवन में कर रखा है। देवगुरु बृहस्पति जो कि लगन कुंडली के धन के कारक होती हैं, भाग्य के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक होते हैं, परिवार के कारक हैं, शादी विवाह के कारक हैं और संतान के कारक हैं। ये 5 भाव में अपनी कुंडली का अधिपत्य जमाए बैठे होते हैं। लगन कुंडली में 5 भाव का जो कारक है वो आपके पिछले 13 माह से अष्टम भाव में बैठा हुआ था। अब 2 जून सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति अगले 13 माह के लिए ये जो है अष्टम भाव से निकल के आपके 9th हाउस में यानी लक हाउस में बैठ जाएंगे। ये वो समय होगा जो आपके जीवन के अधूरे सपनों को पूरा करेगा, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आपकी शिक्षा हो, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपके परिवार में
कोई नए सदस्य की एंट्री हो, यानी शादी विवाह हो सकती है या संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान से संबंधित जो भी चिंताएं वो आपकी दूर होंगी। भाग्य का बृहस्पति भाग्य के 9 द्वार खोलेगा। देखिए, ग्रह जब जो है योग कारक रूप में आते हैं तो वो शुभ फल देते हैं, इसकी गारंटी लेते हैं। जब ग्रह कहीं ना कहीं उनके राजयोग निष्फल होते हैं, 6ठे 8वें 12वें बैठते हैं, वो उनके निष्फल हो जाते हैं राजयोग, तो वो उतना पावर उतना सुख आपको नहीं दे पाते। उसमें आपको पीड़ा का सामना करना पड़ता है जब तक उन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, गोचर, राशि ये परिवर्तित ना हो, जब तक आपको धैर्य बनाना पड़ता है। अब वृश्चिक राशि के पिछले 13 माह बहुत खराब रहे हैं। मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, पिछले 13 माह में आपने क्या खोआ और क्या पाया? क्या जीवन में कितने दुख झेले और कितने सुख मिले? यहाँ शनि की बात करें तो शनि आपके 5वें घर में बैठा है। 5वें घर का शनि उड़ता हुआ सांप माना गया है, यानी वो सांप जिसकी चाल ही विचित्र है, वो सांप जो कि कहीं पे भी आपको या तो ऊंचाई दे सकता है या आपको जो है जमीन पे गिरा सकता है। तो 5वें घर का जो शनि है उसको टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, साइंस इसका तो ज्ञाता माना गया है, उसमें आपको तरक्की देता है। मगर बुद्धि, संतान, विद्या के घर में आके ये थोड़ा सा क्या करता है कि आपको गुस्सा देता है, एजिटेशन देता है, झिनक दी, कहीं ना कहीं रट्टे फसाद विवादों में पड़ा, गुस्से के कारण आपके काम बिगड़े हैं। अब कैसे शनि शुभ होंगे? देखिए, देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, जिसमें पहली दृष्टि है 5वीं, दूसरी दृष्टि है 7वीं, तीसरी दृष्टि है 9वीं। ये 3 दृष्टियों पे बृहस्पति का राज्य पद स्थापित है, यानी इनमें अमृत है, इनमें सुख है, इनमें शांति है, इनमें स्वर्ग का वास है। जब देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, मैं 5वीं 7वीं की तो बाद में भी बात कर लूंगा, मगर शनि की कुप्रभाव कैसे आपके जीवन में दूर होगा उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, मैं जानता हूँ परिवार में आपके कष्ट है, रट्टे फसाद, फजीयत है, विवाद है, आपके परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य लंबे समय से खराब चल रहा है, मुझे सब पता है। यहीं से कमेंट के माध्यम से बताना कि कौन आपके परिवार में किसका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, माता का चल रहा है, पिता का चल रहा है, या आपका कोई भी करीबी हो सकता है, कोई बुजुर्ग हो सकता है, और आपके भाई बंधुओं से भी पिछले कई महीनों से नहीं बन रही। उसके कारण मंगल शनि की युति जो कि अभी 11 मई सन 2026 से टूटी है, उससे आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। आपका भी स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके परिवार में किसी सदस्य का भी स्वास्थ्य खराब चल रहा है वो भी अच्छा होगा। अब मैं बताने जा रहा हूं कि शनि की अशुभता कैसे खत्म होगी। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 2 जून सन 2026 से, जब देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव से निकल के और 9th हाउस में यानी लक हाउस में, भाग्य स्थान में आएंगे, तो उनकी 9वीं दृष्टि 5वें घर में पड़ेगी। यहाँ शनि विराजमान है, तो शनि की जो क्रूरता है, अशुभता है, परेशानी है, संतान को कष्ट है, संतान से संबंधित चिंता है, धन से संबंधित चिंता है, आप शेयर सेंसेक्स से संबंधित कोई काम करते हैं, उतार चढ़ाव वाले काम करते हैं, या कोई भी व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, या बुद्धि से संबंधित कोई काम करते हैं और आपके काम स्लो चल रहे हैं, उनमें गति नहीं है, उनमें आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही, तो अब 26 मई सन 2026 से, क्योंकि देखिए 2 जून से तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, मगर इसके फल 26 मई से ही मिलेंगे आपको। तो 26 मई से और 26 अक्टूबर तक का समय बहुत ही शानदार रहने वाला है, बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। आपके बिगड़े काम बनेंगे, जीवन में जो दुख झेला है वो दुख भी खत्म होगा। मगर ध्यान रखना मेरे दोस्त, ध्यान रखना मेरे दोस्त, जो जख्म होते हैं वो इतनी जल्दी भरते नहीं है। दुख दूर होंगे मगर वो धीरे धीरे ही दूर होंगे। आपकी कुंडली में कितनी पावर है, आपकी जो कुंडली है उसमें कितनी बृहस्पति की पावर है, कितना मंगल पावरफुल है, उसके अनुसार भी आपको फल मिलेंगे, मगर मिलेंगे जरूर। एक दिन सबका आता है, हूरे के भी दिन पलटते हैं। जो हूरा होता है, जहाँ गंदगी होती है, जहाँ आदमी वेस्टेज यानी कूड़ा घर होता है, उसके भी दिन पलटते हैं, उसके भी दिन पलटते हैं, वहां भी एक दिन सफाई होती है। ऐसे ही आपके दिन भी पलटेंगे। मैं जानता हूं आपने बहुत कष्ट झेला है, मगर अब दुख और नहीं। तो अब ये जो समय मिल रहा है आने वाला, उसका लाभ उठाइए। थोड़ा सा
अपने मूल्य को समझिए। वक्त बहुत बहुमूल्य होता है, मगर इंसान कभी कभी वक्त की कदर करता नहीं है। आप क्या है कि आपको एक तो कंट्रोल करना है अपने गुस्से पे। देखिए क्या है कि आपका जो लगन का स्वामी है मंगल, वो आपको उत्तेजना देता है, आपको गुस्सा देता है। आप किसी से बात करें तो उसको समझाएं। वो ठीक है, थोड़ी जिद करेगा, आपका मित्र हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पति हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, खून के रिश्ते हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकता है, या आपका कोई पार्टनरशिप जो व्यापार कर रहे हैं उसमें कोई मित्र हो सकता है या पार्टनर हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपने काम बनाने के लिए इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको तरक्की चाहिए तो गुस्से को कंट्रोल करें, बात को समझाएं। नहीं, एक बार समझ में नहीं आ रही है तो दूसरी बार समझाएं। दूसरी बात, आपको अगर इस समय तरक्की करनी है 26 मई से और 26 अक्टूबर सन 2026 तक, तो काम को दिल से करें। देखिए क्या है, काम करा छोड़ा, काम करा छोड़ा, इससे क्या है, ग्रहों की औराचाट खराब होती है। बार बार आपके कामों में को बदलना, ये चीज ठीक नहीं है। कोई काम करें तो पहले उसे सीखें, काम को बोझ बना के ना करें, उसे सीखें जब उसको करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपको इस समय बेहद तरक्की मिलेगी। जो लोग नौकरी व्यापार से जुड़े हुए हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं, विदेशों से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, या आप किसी भी रूप में सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, तो ये समय ऐसा होगा कि अब नौकरी आपके पीछे भागेगी। जो लोग टेक्नोलॉजी साइंस से जुड़े हुए हैं, दवाइयों के कारोबारी हैं, खाने पीने का काम करती हैं, कोई भी आप काम करते हो उसमें तरक्की निश्चित होगी, क्योंकि ग्रहों की ऐसी बलवान स्थिति आ रही है कि आपके कामों में बूस्ट आएगा। और कहीं से पैतृक धन, पैतृक संपत्ति मिलने के योग हैं। अगर आपके घर में कोई झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो उसके भी मसले निपटेंगे। आपसी तनाव, मियाँ बीवी यानी पति पत्नी में अगर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तनाव चल रहा है, या पति पत्नी में से किसी का स्वास्थ्य खराब है, तो 26 मई से लेके और 26 अक्टूबर सन 2026 तक का समय ऐसा होगा कि दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य इंप्रूवमेंट होगा, लड़ाई झगड़ों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ग्रहों की औराचाट बहुत प्यारी आ रही है। तो जिस तरीके से वृश्चिक राशि वालों का समय है, बृहस्पति 9th हाउस में बैठ के ये ब्रह्म योग बना रहे हैं, और ब्रह्म योग ऐसा योग होता है जो सीधे महादेव का तीसरा नेत्र कह सकते हैं, वो दृष्टि आप पे मिलेगी। तो हर तरीके से तरक्की के योग दिख रहे हैं, और महादेव का वरदान आशीर्वाद आपको मिलेगा, ब्रह्मा जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा, और ब्रह्म योग से आपके जीवन के सारे कष्ट दुख दूर होंगे। तो इस समय को लाभ लीजिए, इसका मूल्य समझिए, अपने कामों में जुटिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, परिवार रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करिए। और आपके जीवन में कोई भी कष्ट आ रहा है, परेशानी आ रही है, और आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप हमसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। मैं हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण करता हूं। अगर आपके मन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, संतान को लेके, परिवार को लेके, नौकरी को लेके, व्यापार को लेके, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। खुश रहिए, आबाद रहिए, कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य।